Welcome dear viewers, this is Neha Sharma and today we are going to discuss about the algae from plant kingdom chapter number 3 from NCERT 11th biology books. Dear students, we all know that for understanding the basic concepts of plant kingdom we have to read out the NCERT books thoroughly. But the art of reading is what to avoid. हमें क्या नहीं पढ़ना है. So in this table, I am showing you all the division of algae and their main characteristics, which is the first topic of plant kingdom, chapter number 3. So without wasting any time, I would like to start with the class Chlorophyceae, which is having the common name green algae, and major pigment जो इस category के रहते हैं वो है chlorophyll A and B. And the stored food is starch. After that, the cell wall is made up of cellulose and number of flagella and the position of their insertions are to 8 equal or apical, which is not asked in the most of the questions. यहाँ पे जो आपको questions बनते हैं वो mainly बनेंगे या तो आपको common name पूछा जाएगा या major pigment पूछे जाएंगे, stored food पूछा जाएगा, cell wall पूछी जा सकती है या फिर habitat पूछा जा सकता है. So the members of first one are Chlorophyceae category are green algae and having the major pigment chlorophyll A and B, which is an important question. With stored food starch, again an important question. और इनकी जो cell wall जो है वो cellulose से मिलके बनी हुई है. And they are mostly fresh water, brackish water and salt water. नेक्स्ट वन इज फियोफाइसी. फियोफाइसी में आते हैं आपके ब्राउन एल्गा. ब्राउन एल्गा में जो मेजर पिगमेंट रहता है वो होता है फ्यूकोजेंथिन. तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए सी तो रहेगा, बट यहाँ पे जो है वो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेजर पिगमेंट्स, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में क्लोरोफिल ए बी या ए सी जो है वो वहाँ पे डाल सकता है. तो आपको याद रखना कि इट्स क्लोरोफिल ए एंड सी इन केस ऑफ द फियोफाइसी एंड फ्यूकोजेंथिन. रिजर्व फूड मटेरियल इज मैनिटोल और लैमिनेरिन. बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड अदर देन दिस सेल वॉल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मेडअप है सेल्यूलोज और एल्गिन की. अदर देन दिस अगर हैबिटेट की बात करें तो इट इज़ अगेन फाउंड इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड एंड सेल वॉल, these all things are very important for to be remembered in the exams. After that the last category is rhodophyceae, which is called as red algae. तो red algae की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल जैसे पीछे से चला आ रहा है, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी है, क्लोरोफिल ए सी है फियोफाइसी में. देन रोडोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड डी. तो ए जो है वो सब में कॉमन रहेगा, बी सी डी करके हम लोग जो है वो सीक्वेंस में याद रख सकते हैं. अदर देन दिस यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा पिगमेंट कंपोनेंट, दैट वन इज फाइकोइरिथ्रिन. इरिथ्रिन मीन्स रेड, इरिथ्रोसाइड से हम वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और दैट मीन्स रोडोफाइसी फैमिली. और स्टोर्ड फूड की बात करें तो इन केस ऑफ रोडोफाइसी फ्लोरिडीन स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड रहेगा. इनकी सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हुई होती है. एंड फ्लैजला इनमें एब्सेंट होते हैं. दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पीछे जो दो कैटेगरीज है वहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट है. ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द एलिगी डिवीजन लैक्स द फ्लैजला. सो इट्स रोडोफाइसी. और हैबिटेट की बात करें तो दे रिजाइड इन द फ्रेश वाटर, सम ऑफ दैम, and brackish water, salt water most. So this is the whole categorization of algae from the plant kingdom as given in the chapter number 3 of NCERT biology book, which is very basic for preparing for any exams and also for upcoming EMRS exam. Hope you all enjoyed it. Keep supporting, keep loving and do subscribe my channel. Thank you.